Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti श्रीवास्तव। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपने टाइम को सही से यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट लर्न टू टीच चैनल पे लास्ट टाइम जो मेथड हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आज जिस मेथड पे मैं आप लोग से बात करने जा रही हूँ वो है प्रोजेक्ट मेथड। और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट मेथड को हम इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या इसके मेरिट और डिमेरिट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट मेथड को। स्टूडेंट अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रोजेक्ट मेथड किसने प्रतिपादित किया, कि कौन इसके फाउंडर थे। तो हम सब ने आई थिंक नाम सुन रखा है जॉन डीवी का, वेरी फेमस फिलोसफर एजुकेशनिस्ट। तो जॉन डीवी इसके प्रोपोनेंट थे जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को लॉन्च किया था। और ये जो प्रोजेक्ट मेथड इट्स अ पार्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी कि यथार्थवादिता, जो यथार्थवादी फिलोसफी है उसका पार्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। और इसमें जो मेन बात की जाती है वो प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन वैल्यू, किसी भी चीज की कितना हम उसको यथार्थ रूप से, प्रायोगिक रूप से, या कितना उसको यूजफुल तरीके से देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट मेथड का आपका पार्ट होता है। अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मस्ट बी सेंटर्ड अक्रॉस द नेचर, मतलब नेचुरल वे में कोई चीज़ कैसे किसी प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट मेथड बताता है। तो नेचुरल वे में जाके हम उसको सीखते हैं। जे स्टीवंस थे, इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बताया था। अ प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमैटिक एक्ट carried to completion in its natural way setting। तो प्रॉब्लमैटिक एक्ट है जिसको हम कैरीड कहाँ करते हैं, कैरीड टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग, यानी कि जिस जगह, जिस नेचुरल फिनोमिना में ये पाया जाता है, वहाँ से जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रोजेक्ट मेथड का पार्ट कहलाता है। तो दिस इज द सम ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। आई होप स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा प्रोजेक्ट मेथड का। अब हम इसके नेचर एंड शेप पे बात कर लेते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट मेथड को हम, नेचर, उसकी प्रकृति क्या है और उसका शेप कैसे, मतलब कैसे हम उसको बना सकते हैं। तो सुटेबल प्रोजेक्ट हमें ढूंढना है। जब भी हम प्रोजेक्ट मेथड की कोई बात करने की कोशिश करते हैं या उसको बच्चों को सिखाने की बात करते हैं तो हम जो प्रोजेक्ट मिले वो भी सुटेबल होना चाहिए। नंबर ऑफ एक्टिविटीज हम इसमें करा सकते हैं। कलेक्शन ऑफ वेरियस आर्टिकल्स पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। एक्सकर्शन एजुकेशनल टूर हो सकता है। इलेक्शन वेरियस काउंसिल्स हो सकता है। रनिंग पोस्ट ऑफिस हो सकता है। वॉलंटियर सर्विस हो सकता है। सोशल सर्वे हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे नेचर्स हैं जिसके थ्रू हमें प्रोजेक्ट मेथड की तरफ हम बढ़ सकते हैं। इसके थ्रू हम प्रोजेक्ट मेथड को अपनी क्लास में या बच्चों को सिखा सकते हैं। स्टूडेंट अब बात आती है कि प्रोजेक्ट मेथड को हमें लॉन्च तो कर दिया, क्लास में हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, बट उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, बच्चे कैसे उसे फॉलो करेंगे और टीचर उनको कैसे इवेलुएट करेगा। तो देयर आर सम स्टेप्स जिसे एज ए टीचर हमें फॉलो करना होता है जब हम प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू किसी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो प्रोवाइडिंग ए सुटेबल सिचुएशन, बच्चों को एक सुटेबल सिचुएशन प्रोवाइड करवानी है। और एक चीज़ अगेन हमें ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड होना चाहिए। आर्टिफिशियल की तरफ हम कम जाएंगे, नेचुरल की तरफ हम जितना बढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट मेथड की ऑथेंटिसिटी उतनी ही बेटर होगी। चूजिंग एंड पर्पसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट आप चूज कर रहे हो उसको ध्यान में रखना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, किस वे में हम लेके जाएंगे, कितने दिन हम इस पे खर्च करने वाले हैं, किस ग्रुप में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्या क्या उसके साथ वेरिएशन हम लेके आ रहे हैं, तो वो हमारी पूरी प्लानिंग के अंतर्गत आएगा। एग्जीक्यूशन, प्लानिंग के बाद उसको हम प्रैक्टिकल वे में एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के साथ साथ हम उसको इवेल्युएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द थिंग, जो चीज़ें हो रही हैं उन सबको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे कि ये प्लानिंग के साथ ये एग्जीक्यूशन हुआ, एग्जीक्यूशन के बाद क्या इवेल्यूशन या उसका रिजल्ट आया, तो उन सबको हम रिकॉर्ड के फॉर्म में रखेंगे। तो दीज आर सम स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो थ्रू व्हेन वी आर टीचिंग थ्रू प्रोजेक्ट मेथड। स्टूडेंट प्रोजेक्ट मेथड को समझने के बाद अब क्विकली हम इसकी मेरिट और डिमेरिट्स पे बात कर लेते हैं, क्या इसकी खूबियां हैं और क्या इसकी खामियां हैं। तो खूबियों पे हम बात पहले करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ ये बता रहे हैं वो है साइकोलॉजिकल साउंड। साइकोलॉजिकल साउंड इसलिए है क्योंकि बच्चा अपना खुद का दिमाग लगा रहा है, टीचर जस्ट एज ए गाइड उसको इवेल्युएट कर रहा है। प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड अप्रोच, बच्चा करके सीखता है, कोई थ्योरेटिकल की तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा खुद से करता है और सीखता है।
फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, बच्चा दिमाग भी लगा रहा है और कहीं ना कहीं उसके फिजिकल पार्ट को भी वो समझ रहा है। डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि हर बच्चे को हर तरीके के विचार रखने का मौका मिलता है, जिसकी जो थिंकिंग है, जैसा वो समझ रहा है, सोच रहा है, वो उसको कर सकता है। सोशल वर्च्यू है, सोशल सामाजिक तौर पे इसकी वैल्यू है। क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज, क्योंकि बच्चा खुद से करके सीख रहा है तो जो नॉलेज वो गेन कर रहा है वो क्लियर है और परमानेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैनुअल वर्क, जो भी मैनुअल वर्क है उसके तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। टीचिंग थ्रू कोरिलेशन, कोरिलेशन से मतलब ये है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने में नहीं सीखता, कहीं ना कहीं वो टीम में काम करता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है, तो देयर आर कोरिलेशन। टीचिंग जो हो रही है वो कोरिलेशन के साथ हो रही है। साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस, एक प्रॉब्लम होगी जैसे कि बच्चा सॉल्व करेगा, बस उसके पीछे जो पर्पस है वो साइंटिफिक है, बिकॉज इसमें बच्चों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल अप्रोच को भी फॉलो कर रहा है। तो दीज आर सम मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। जहाँ स्टूडेंट, अभी हमने इसके मेरिट्स पे बात की, चलिए अब हम इसकी कुछ डीमेरिट्स पे या खामियों पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक मेथड जो है उसकी कुछ ना कुछ कमियां हमें देखने को मिलती है जब हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड के सामने कुछ कमियां आ रही हैं, वो ये है कि फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट, यानी कि फाइनेंशियल तौर पे अगर हम देखें तो यस, प्रोजेक्ट मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव है। हर टीचर, हर स्कूल के हर एक बच्चे, हर एक क्लास के लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग, यस, क्योंकि हमने पहले भी बात करी है, टीचर के पास टीचिंग के अलावा भी बहुत से काम होते हैं, तो हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक कंटेंट को थ्रू प्रोजेक्ट मेथड बताना ये कभी कभी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए वो काफ़ी मुश्किल पैदा करता है। टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए टीचर, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो स्टूडेंट भी होते हैं वो एक्सपेक्टेशन टीचर से लगा लेते हैं, रिकॉर्डिंग, इवेल्युएशन, एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग, तो जो टीचर है उस पर बहुत ज़्यादा भार आना शुरू हो जाता है। नॉट यूजफुल फॉर सिस्टमैटिक एंड एडुकेट लर्निंग, अगर कोई ऐसी लर्निंग है जो कि सिस्टमैटिक है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रोजेक्ट मेथड उतना यूजफुल नहीं होता है। एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, अगेन हर स्कूल में हमारा मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, वहाँ पे हमारी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि नेचुरल एंड प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हम बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। तो यस, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी हमें इसमें फेस करने को, देखने को मिलती है। तो ये था स्टूडेंट, आज हमने जो बात करी प्रोजेक्ट मेथड पे। आई होप आपको प्रोजेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा विद इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेथड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।